नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। और आज जो खबर आई उसने भारत में पूरे भारत में एक खुशी की लहर ला दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के परमाणु षड्यंत्र की। पाकिस्तान का परमाणु षड्यंत्र पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है और इसकी पुष्टि भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कोई फेक न्यूज नहीं, बल्कि बहुत ही तरीके से और सुलझी हुई न्यूज है। अमेरिका क्या कर रहा है इसमें, यह भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप रुकिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताएं एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित किराना हिल्स, नाम सुनेगा, किराना हिल्स के पास एक संदिग्ध न्यूक्लियर साइट से रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ। इन दावों ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़नी थी। इस बीच अमेरिका की एक विशेषज्ञ टीम, सुनिए, अमेरिका की एक विशेषज्ञ टीम के पाकिस्तान पहुंचने की खबरें सामने आई, जो इस रिसाव की जांच करने के लिए वहां मौजूद है। दूसरी ओर भारत की बढ़ती ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों का ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ इस मामले में सहयोग कर सकता है। लेकिन यदि यह रिसाव सत्य साबित हुआ तो विश्व समुदाय के सामने इसका खुलासा होगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे और तथ्यों के आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो में बने रहें। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे। किराना हिल्स, जो पंजाब प्रांत में सरगोधा के पास स्थित है, इसको पाकिस्तान की एक प्रमुख न्यूक्लियर साइट माना जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि इस क्षेत्र में भारतीय हमलों के कारण न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है, जिसमें रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हुआ। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट रडार 24 जैसे फ्लाइट्स डैकर्स ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी बीच क्राफ्ट B350 एरियल मेजरिंग सिस्टम AMS एयरक्राफ्ट को देखा है और इसको न्यूज एजेंसी ANI ने भी छापा है, जो रेडिएशन मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट्स यानी ट्विटर की पोस्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव रिसाव के कारण मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका की भूमिका और विशेषज्ञों की मौजूदगी की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की एक विशेषज्ञ टीम विश्व से छिपाकर अमेरिका की एक विशेषज्ञ टीम पाकिस्तान में इस संदिग्ध रिसाव की जांच के लिए पहुंची है। ANI मल्टीमीडिया के हवाले से एक एक्स पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग का एक विशेष विमान, जिसे रेडिएशन डिटेक्शन एम्बुलेंस के रूप में माना जाता है या जाना जाता है, पाकिस्तान में देखा गया है और यह विमान रेडियो एक्टिव रिसाव का पता लगाने में सक्षम है। हालांकि अमेरिकी विदेशी विभाग ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। देगा भी क्यों? नहीं देगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि नरेंद्र मोदी का कितना प्रेशर है जो है डोनाल्ड ट्रंप पर। इससे अटकलों का जो है वो बाजार गर्म है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों का ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को स्थिर करने में मदद कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई शक्ति, जी हां, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उभरती हुई शक्ति है, दक्षिण एशिया में पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करे।
भारत की स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव, भारत ने इसे पूरे मामले में सधा हुआ रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से पारंपरिक हथियारों तक सीमित थी और इसका उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध को रोका। भारत ने इस बयान को अतिशयोक्तिपूर्ण करार देते हुए कहा कि उसकी कार्रवाई रणनीतिक और सीमित थी। भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को देखते हुए यह स्पष्ट है कि नई दिल्ली क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अब ट्रंप के बयान पर बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल में ही दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द हिंदू और भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौते का परिणाम था। कुछ विश्लेषक हैं उनका मानना है कि ट्रंप का यह बयान अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है। सुनिए, अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह पाकिस्तान को समर्थन देकर दक्षिण एशिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है। इसके बावजूद यह भी साफ है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के सामने अमेरिका खुलकर, सुनिएगा कान खोलकर, अमेरिका खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। भारत का विरोध करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है। न्यूक्लियर रिसाव के संभावित परिणाम यदि किराना हिल्स या किसी अन्य पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट से रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें सत्य साबित होती हैं तो इसकी गंभीरता पर्यावरणीय, मानवीय और भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव रिसाव से स्थानीय आबादी को तत्काल स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, जैसे कि कैंसर, जन्मजात विकृतियां और अन्य गंभीर बीमारियां। पर्यावरण पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है, जिसमें मिट्टी, पानी और वायु का प्रदूषण शामिल है। उदाहरण के लिए 1986 के चेरनोबिल हादसे ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और दशकों तक क्षेत्रों में रहने योग्य नहीं छोड़ा। यदि रिसाव अनियंत्रित होता है तो यह पड़ोसी देशों जैसे भारत और अफगानिस्तान तक फैल सकता है, जिसमें क्षेत्रीय संकट और गहरा हो सकता है। इसके अलावा यह घटना पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाएगी, जिससे वैश्विक समुदाय पर और सख्ती वो पाकिस्तान पर बरस सकता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पर बैन लगेगा कि नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ गुप्त सहयोगों की बात करेंगे और क्या है, क्यों है। अमेरिका अपने हित के लिए कर रहा, पाकिस्तान का साथ ही वो कदापि नहीं है। यदि अमेरिका और पाकिस्तान इस रिसाव को छिपाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर उनके एम्बुलेंसेस उतरे हैं, यदि अमेरिका और पाकिस्तान इस रिसाव को छिपाने की कोशिश करते हैं तो ये बात विश्व समुदाय के सामने आती है, तो इससे गंभीर कूटनीतिक और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। इसके अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन इस मामले की जांच की मांग कर सकते हैं। यदि यह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को असुरक्षित तरीके से संभाला तो उस पर परमाणु हथियारों के विकास और रखरखाव पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान जो चिल्लाता है हम एटॉमिक पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा
गैर परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी, इसके तहत पाकिस्तान पर और सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि यह वह इस संधि का जो हस्ताक्षर करता है वो नहीं है। और दूसरी ओर अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। यदि यह साबित होता है कि अमेरिका ने इस रिसाव को छिपाने में पाकिस्तान की मदद की, तो वह वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर अपनी नैतिक और कूटनीतिक स्थिति को खो सकता है। और ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए ऐसा हो जाए तो आप इसको आश्चर्यचकित मत मानिएगा, आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि ट्रंप ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को 1000 साल पुराना बता दिया। इस स्थिति में अमेरिका संभवतः पाकिस्तान से अपना समर्थन वापस ले लेगा ताकि अपनी छवि को नुकसान ना हो। वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत, रूस और चीन जैसे देश इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी तरह के परमाणु खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। इसके अलावा IAEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे संगठन रेडियो एक्टिव रिसाव के प्रभावों की जांच के लिए स्वतंत्र टीमें भेज सकते हैं। यदि रिसाव की पुष्टि होती है तो पाकिस्तान पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान सड़क पर है और अब कहां जाएगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान के संदिग्ध न्यूक्लियर, अगर हम इसको वाइंड अप की तरफ चलते हैं, तो पाकिस्तान में संदिग्ध न्यूक्लियर रिसाव की खबरें न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती हैं। अमेरिका की विशेषज्ञ टीमों की मौजूदगी और ट्रंप के बयानों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में इस स्थिति पर सतर्कता के साथ नजर रख रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि यह रिसाव सत्य साबित होता है तो इसमें पर्यावरणीय, मानवीय और भू राजनीतिक परिणाम दूरगामी होंगे। विश्व समुदाय को इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और हम इस पूरी स्टोरी पर नजर बनाए रखे हैं। जैसे कुछ नया आता हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। बने रहिए ओनली न्यूज़ 24 एक्शन के साथ। और हाँ, आप हमारे चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बने रहे, बहुत बहुत।